जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं पिछले 1-1.5 साल से क्या चल रहा है और अभी तक भी हम किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाए। फाइनल डिसीजन अभी नहीं हो पाया। अमेरिका इंडिया के साथ सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील करने में कामयाब हो चुका है। अब कामयाबी क्या मिली है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पा रही। पहले 50% टैरिफ, फिर हाई कोर्ट की साइड से डिसीजन आता है कि जो ये टैरिफ है, टैरिफ लगाना ये ऐसी सिचुएशन नहीं है और ये अलाउ नहीं है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। ट्रम्प के पास कुछ अधिकार हैं, फिर 5 महीने के लिए टैरिफ लगा दिया है। फिर अलग से और टैरिफ लगा दिए कि ट्रेड डील में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कि जो ट्रेड चल रही है इंडिया की या फिर दूसरे कंट्रीज़ की अमेरिका के साथ, वो गलत है। मतलब ट्रम्प किसी को छोड़ ही नहीं रहा है, या फिर ट्रम्प का माइंड काम नहीं कर रहा है। पॉसिबल है कि ट्रम्प का माइंड काम नहीं कर रहा हो जाती हैं दिक्कतें, लेकिन जिस तरीके का बिहेव ट्रम्प कर रहा है, या तो पूरी तरह से हाईजैक है या दिमाग काम करता नहीं है, कोई इधर से बोल देता है और वैसे ही काम करना है। देखिए, कुछ भी हो, हर कंट्री दूसरे देश के साथ अपने रिश्ते बनाकर चलता है, लेकिन ट्रम्प के बोलने का तरीका ही गलत है। कुछ ट्रेड डील कराता है तो वो भी बिल्कुल ही गलत है। तो इंडिया के साथ अभी तक जो फाइनल चला था 18% तक के टैरिफ का, क्योंकि टैरिफ के बाद फिर टैरिफ, तो इंडिया ने बोला कि भाई पहले आप कुल मिला के इसको मना ही कर दिया ट्रम्प को। इंडिया की अगर देखें कि पहले आप ठीक हो जाइए, पहले आप थोड़ा ठीक हो जाइए, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि कल क्या करने वाले हैं। आपके साथ ट्रेड डील करके फ़ायदा क्या है, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि 1 घंटे बाद क्या आप करने वाले हैं, 2 घंटे बाद क्या करने वाले हैं, क्या आप बोलने वाले हैं। यूरोपियन कंट्री ने तो बिल्कुल होल्ड रख दिया कि नहीं भाई, आपका मालूम ही नहीं है, आप स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, फ्रीज कर दी उन्होंने, होल्ड पे रख दी है। यूरोपियन कंट्री ने भी होल्ड कर दिया है, इंडिया ने भी होल्ड पे रखी हुई है, और दूसरे कंट्रीज भी ऐसे ही बोल रहे हैं। फ्रांस की बात करें, उन्होंने भी ऐसे ही करके रखा हुआ कि भाई नहीं, अभी नहीं। हर जगह से नहीं नहीं निकल कर आ रहा है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं, उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन पर अपने हिसाब से ही चल रहा है काम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जिस खबर के बाद तो तेज़ी बनने का कोई मतलब नहीं था। देखिए, तेज़ी इसलिए बनती है क्योंकि स्टेप बिल्कुल ठीक लिया गया है। ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, इसका मतलब तो ये तो गलत ही हो गया है। देखिए, गलत इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि 50% का टैरिफ अब नहीं लगेगा। अभी टैरिफ उतना नहीं लग रहा है, अगर कैंसिल है, क्योंकि एक सभी पर एक प्रकार का ही टैरिफ लगाया गया है अभी जो लगाया है ट्रम्प के द्वारा। ठीक है, तो वो आप डील करो या ना करो, उतना ही टैरिफ फिलहाल तभी चलेगा जो भी आयात निर्यात हो रहा है, उसी के आधार पर चलेगा। ठीक है, तो इतना डरने वाली बात नहीं है, वो वैसी वाली खबर नहीं कि 50% आंख करने के लिए लग सकता है। और ट्रम्प ने स्टार्ट भी कर दिया है कि अगर ट्रेड डील कैंसिल हुई तो फिर यहाँ पे देखेंगे इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड डील न्यू टैरिफ फ्रेमवर्क। अभी समझ ही नहीं आ रहा ना किसी को क्या करने वाला है। कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, किसी से कोई करना ही नहीं है। नहीं करना तो भाई बैठ। अब बोल रहा है कि भाई मैं अकेला लड़ूं क्या अब इनसे। भाई लड़ाई तूने करी तो अकेला लड़, मैं होर्मुज कैसे खुलवाऊं, मुझे तो मार देंगे ईरान वाले, मुझे तो ऐसा कर देंगे। नेटो कंट्रीज क्या कर रहा है, ये नेटो क्यों बनाया है, हम फंडिंग क्यों देते थे नेटो को, मैं तो अकेला खड़ा रह गया। कनाडा आजा भाई, ब्रिटेन आजा भाई, फ्रांस आजा भाई, जर्मनी आजा भाई, इंडिया आजा भाई। ना ना ना, इंडिया तो नेटो को कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं आने वाला। जैसे ही कोई कदम उठाएगा, उधर की साइड से रसिया बोल देगा तुम्हें तेल नहीं मिलेगा। सारा खेल तेल का हो गया, ट्रम्प यहां पर फेल हो गया। तेल इक्वल फेल, ट्रम्प को फेल कर दिया है। अब ट्रम्प पर अटैक वहां पर किया जा रहा है। अब ट्रम्प मुश्किल से ही, ट्रम्प की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। इंडिया ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, मार्केट ने जो भी रिकवरी दिखाई है। देखिए, मार्केट आप अगर बोलते हैं निफ्टी 50 को हम मार्केट बोल देते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत होता है। अच्छी रिकवरी है, ठीक है, लेकिन
समझिए इन सारी चीज़ों को कि इंडिया और यूएस के रिश्ते अभी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। फिलहाल हाँ, जो 50% वाली टैरिफ वाली बात थी वो थोड़ा सा वो नहीं चलेगा, और फिलहाल जो टैरिफ लगा हुआ है ये भी कम हो जाएगा, ये भी कुछ ही समय के लिए लगेगा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, पावर है, इसके अलावा और भी टैरिफ लग सकते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर पे लग सकता है, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस माहौल के बाद अभी जो नुकसान देखने को मिल रहा है, अमेरिका के अलग अलग बेसिस पे अटैक देखने को मिल रहा है, अमेरिका की कंपनियों पे भी काफ़ी सारे ऊपर अटैक देखने को मिला है। मतलब कंपनी इन द सेंस की जो एसेट है वहाँ पर, जैसे कि कोई बैंक हुआ, बेसिस हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रडार सिस्टम हुआ, वहाँ पर ज़बरदस्त अटैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुल मिला के इस युद्ध के अंदर अरब देशों के अंदर जो रिफाइनरी है अमेरिका की, उस पर भी अटैक देखने को मिल रहा है। अमेरिका का बड़ा इन्वेस्टमेंट है अरब देशों के अंदर, तो उनको मालूम है, ईरान को मालूम है कि कहाँ कहाँ पे क्या होने वाला है, और ईरान को ये भी मालूम है कि मेरी रिफाइनरी पे अटैक होने वाला है, मालूम है उसको, इसलिए वो अरब कंट्रीज के अंदर तहलका मचा रहा है। ट्रंप यहाँ पर खुश है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, दुखी नहीं है वो खुश है। लेकिन ट्रंप का यहाँ पर दिक्कत हो रही है सारी यहाँ पर, क्योंकि इस स्टेप से पूरी दुनिया परेशान हो गई है। तेल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं इस ट्रम्प की वजह से, ठीक है। इस ट्रम्प की वजह से गैस तेल, तो यहाँ पे लोग दुखी हैं, बोले कि भाई तू किसी के साथ भाई अपने पास रख सारी चीज़ें, हमें कोई व्यापार नहीं करना आपसे। धीरे धीरे सब हटते जा रहे हैं यहाँ से, थोड़ा समय लगेगा। इंडिया काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ डील हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं, अमेरिका के साथ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। समझिए इन सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ हमारा बढ़िया है, लेकिन फिर भी हम रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं, फिर भी दूसरे देशों की तरफ हम धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, क्योंकि मालूम नहीं है कि अमेरिका क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है, ठीक है। तो अलग अलग खबर यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन आफ्टर न्यू टैरिफ्स, तो ये गवर्नमेंट से अप्रूव ये खबर है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अभी ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई हैं, ऑफिशियल खबर यहाँ पर। इंडिया यूएस ट्रेड डील आफ्टर न्यू यूएस टैरिफ आर्किटेक्चर, तो यहाँ पर अभी पूरा का पूरा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि अभी आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो क्लैरिटी यहाँ पर सरकार को मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, टैरिफ प्लान को यहाँ पर होल्ड कर दिया गया है। अभी कैंसिल नहीं किया गया, याद रखें इस चीज़ को, होल्ड किया गया है। तो यहाँ पर इंडियाज़, यहाँ पे देखेंगे एग्जामिन लीगल इम्पैक्ट ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इन्वेस्टिगेशन सेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको समझ, तो दोस्तों यहाँ पर इंडियाज़ एग्जामिनिंग लीगल इम्पैक्ट ऑफ यूएस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इन्वेस्टिगेशन सेस कॉमर्स सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। राजेश अग्रवाल जी हैं यहाँ पर, आप देखिए जो जिन्होंने बोला है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद, टॉक करने के बाद स्टेप आगे लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अभी थोड़ा समय के लिए मामला रुका हुआ ही है। अमेरिका, इंडिया और अमेरिका की डील हो पाना बड़ा मुश्किल है। ट्रम्प हटेगा तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि इनके नियम ही अलग प्रकार के हैं। और यहाँ पे ट्रेड डील करने से फ़ायदा क्या, आगे फिर कुछ ना कुछ लग हो जाएगा, क्या फ़ायदा उस ट्रेड डील का। दोस्तों एक बार आपने साइन किए, ऐसा नहीं है साइन करने के बाद टूटता नहीं है, टूटता है सब कुछ। ये सारी एक बॉन्डिंग है तब तक जब तक कि दोनों मिले हुए हैं। डील तब तक है जब तक कि दोनों की बातें सुनी जा रही हैं, बातें नहीं सुनी जाएगी टूट जाएगी डील, डील टूटती है। चलिए, तो दोस्तों रिजल्ट्स ये हुआ कि अच्छी खासी तेजी बन गई है। तो इसको देखकर देखिए, इस डील को देखकर आप तेजी पर इस तरीके का ना करें कि तेजी आप सिर्फ इस चीज़ को लेकर देख रहे हैं कि ये ट्रेड डील के बारे में बोला गया इस वजह से तेजी बनी है। नहीं, इस चीज़ को आप ना लें, क्योंकि यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी है, ICICI बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी है, और SBI और रिलायंस इंडस्ट्री, इनके अंदर अच्छी खासी तेजी होना। बैंकिंग सेक्टर यानी कि निफ्टी 50 के अंदर अच्छी तेजी बनी, सेंसेक्स के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी। तो ओवरऑल मिलाकर निफ्टी 50 के अंदर भी तेजी बन गई है, ठीक है जी। कल भी देखिए, कल के बारे में क्या कहा जा सकता है, अभी तो लड़ाई चालू है, लड़ाई रुक कहाँ रही है, आप पढ़िए न्यूज़ देखिए। दोस्तों शेयर का नाम है IDBI बैंक लिमिटेड। यहाँ पर सरकार अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने वाली थी, ठीक है, सरकार की बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर है, सरकार बेचने वाली थी। ये पूरा तैयार हो चुका था पूरा
खाका बनकर तैयार था, लेकिन अभी ये युद्ध का जो माहौल हो गया उसकी वजह से इन सारी चीज़ों का भी होल्ड कर दिया गया है। तो होल्ड होल्ड का नतीजा आप देख लीजिए, ठीक है। तो IDBI का जो यहाँ से स्टेक बेचा जाना था, गवर्नमेंट अपना स्टेक जो बेचने वाली थी, अभी वो यहाँ पर रुकता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो अभी ये जो 16% यहाँ पर जो बेचा जाना था, तो देखिए यहाँ पर जो 17% की जो गिरावट आज देखने को मिली है, उसके पीछे का कारण यही था कि गवर्नमेंट रिपोर्ट के द्वारा एक खबर देखने को मिल रही है कि ये अभी यहाँ पर बिड को थोड़ा सा होल्ड करके रखने वाली बात चल रही है। तो होल्ड की जो बात आई है यहाँ पर कि अभी ये थोड़ा समय लग सकता है इसको, जिसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हुई है, 76 रुपीज़ के आसपास ये पहुंच चुका है IDBI बैंक। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 118 रुपये का भाव था, कितना, 118 रुपये का। तो अपना जो लो था 72 का, उसके आसपास ही लगभग पहुंच चुका है। अब आपको देखना है कि 6 महीने के अंदर ये शेयर देखिए 89, पूरा साल देखिए और कैलकुलेट करके देखिए कि इसने कितना पैसा बना के दिया था। देखिए इसका यहाँ पर आप लो देखिए पहले 72, और 72 से जो इसने 118 मारा, कितना पैसा बना, 60%। यानी कि अभी ये 72 70 रुपये के आसपास आ जाए और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर ये 118 रुपये मार दे, तो आपका 60% बन सकता है, ठीक है। ध्यान लगाएं, सारा खेल लंबे समय का है, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं बनता है। आने वाले टाइम में पहले कभी देखें तो 30-35 रुपये का शेयर होता था। दोस्तों अगला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, NPA बिल्कुल कम है, रिजल्ट्स एक नंबर है बैंक के अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए या फिर पूरा 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए, आपको तेजी दिखाई देगी। और 45 रुपये से इसने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई। इसने कितना पैसा बना के दिया है ये देख लीजिए आप, 67%, ठीक है। अब ये नीचे की साइड में अगर आ जाता है 60 रुपये और आने वाले टाइम में 75 मारता है, तो अब आपके लिए होमवर्क है कि 60 रुपये का बैंक ऑफ महाराष्ट्र आने वाले टाइम में 75 मारता है, जो कि इसने अभी 77 मारा। या फिर आप ये बताइए कि 60 रुपये ये गिरता है या फिर थोड़ा सा और अगर बड़ी गिरावट होती है, ये मान के चलिए कि 55 रुपये पर भी आपको मिलता है, 55 से सीधा आने वाले टाइम में ये 85 रुपये अगर मारता है, तो आप मुझे बताइए कितना पैसा बनेगा। परसेंटेज निकाल के आप बताइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि आप कितने सीरियस हैं। दोस्तों अगला शेयर है लार्सन एंड टुब्रो। मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों में, अरब कंट्रीज़ के अंदर बड़ा इस कंपनी का बिजनेस चलता है। अगर ये शेयर इसी तरीके से, जिस तरीके से गिरता जा रहा है, जो अपना हाई बनाया था इसने अभी 4,400 रुपये का, और एक गिरते गिरते नीचे की साइड में मान के चलें कि आपको 2500 रुपये के आसपास मिलता है, और 2500 रुपये से फिर दोबारा ये 5,000 रुपये मारता है, तो आप बताइए कितना पैसा बनेगा। 2500 रुपये से 5,000 आने वाले टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए 2500 से 5,000 आप समझ रहे होंगे कि कितना पैसा होता है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 रुपये अगर आपने LIC में लगाए और आप 100 रुपये आप LIC वालों को देंगे और इनसे कहेंगे ये 200 रुपये कब होंगे, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। LIC का कोई एजेंट आपसे मिले या फिर आप बैंक में जाइए, बैंक में पूछना, कम्युनिकेशन होना चाहिए सारी चीज़ें। बैंक में अगर 100 रुपये आप जमा करते हैं तो कितने दिन बाद वो आपको 200 रुपये मिलेंगे, एग्जैक्ट अपने बैंकों से मालूम कर सकते हैं, सारी चीज़ें निकाल के आप देख सकते हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाता है। फिलहाल आप बैंक में बीच बीच में तो जाते रहते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेशन नहीं हो रही तो वहाँ पर जाकर पूछिए कि कितने दिन में ये डबल हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बीच बीच में आपको बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, उसमें कोई अच्छे शेयर अगर गिर के मिल जाएं तो बढ़िया पैसा बनता है। चलिए।